नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के टॉप 10 लोन स्कीम के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस स्कीम के तहत दोस्तों मात्र आप आधार कार्ड देके 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी कोलेटरल के और बिना किसी गारंटी के। दोस्तों इंडिया में जो एमएसएमई है उनका मार्केट बहुत बड़ा है और आज की डेट में पूरे इंडिया में 13 करोड़ एमएसएमई हैं और यही एमएसएमई 27% से लेके 30% तक जो है इंडिया की जीडीपी को सपोर्ट भी करते हैं। वहीं चाइना के अंदर जो एमएसएमई इकोसिस्टम है वो 60% तक जो है अपनी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं और वहीं इंडिया में मात्र 27 से लेके 30% तक ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो तरह तरह के लोन स्कीम लाती रहती है। कुछ स्कीम ऐसे हैं जो आपको पता है, कुछ स्कीम ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको टोटल 10 लोन स्कीम के बारे में बताऊंगा, जहां पे सिर्फ आप आधार कार्ड देके 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर मात्र 13 करोड़ में से 6.5 करोड़ एमएसएमई ही रजिस्टर्ड हैं। बाकी जो 6.5 करोड़ है वो अनरजिस्टर्ड हैं। वो या तो कैश में काम करते हैं या फिर ब्लैक में काम करते हैं या फिर उन्होंने अपने आप को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। बिना देरी के दोस्तों चलते हैं हमारे लोन स्कीम की तरफ। तो जो हमारा पहला लोन स्कीम है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है शिशु, जिसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी बिना किसी कोलेटरल के। दूसरा है किशोर, जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसके बाद दोस्तों तरुण, जिसमें आपको 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक की राशि लोन के रूप में दी जाती है, जिसमें दोस्तों 30% से लेके 35% तक सब्सिडी भी मिलती है। यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज है वो 18 साल से लेके 65 साल के बीच में होनी चाहिए और जो आपका बिजनेस है दोस्तों उसमें 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अप्लाई कैसे करना दोस्तों, ये मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे लोन स्कीम की। दूसरा लोन स्कीम है दोस्तों हमारा स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम। इस योजना को दोस्तों 2016 में स्टार्ट किया गया था। ये योजना बेसिकली जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको स्टैंड अप या एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है, जिसके तहत जो है वो बैंकों से जो है 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं, या तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर रनिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इस लोन का टेन्योर दोस्तों 7 इयर्स तक होता है। स्टैंड अप इंडिया जो लोन है दोस्तों ये बिल्कुल कोलेटरल फ्री होता है। इसमें किसी प्रकार का आपको कोलेटरल नहीं देना है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए जो आपके नजदीकी सरकारी बैंक हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो या एसबीआई बैंक हो, इन बैंकों में आपको संपर्क करना है। इस लोन स्कीम में दोस्तों आपको 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो 18 साल से ज्यादा और 65 साल से कम होनी चाहिए और आप भारतीय नागरिक भी होने चाहिए। इस लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों या तो आपको गवर्नमेंट बैंक से संपर्क करना चाहिए या फिर आप इस लोन को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है www.standupmitra.in। वहां जाके आप फॉर्म भर के इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे लोन स्कीम की, जिसका नाम है CGTMS लोन स्कीम। इस लोन स्कीम के तहत दोस्तों आपको 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक लोन लेते हैं तो आपको ये कोलेटरल फ्री दिया जाता है और वहीं अगर आप 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में लोन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ता है। दोस्तों इस लोन में आपको 15% तक की सब्सिडी भी मिलती है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो आपकी एज है वो 21 साल से लेके 65 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके पास कंप्लीट बिजनेस लोन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ITR, GST, MSME रजिस्ट्रेशन और करंट अकाउंट। इस लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों या तो आप CGTMS की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर अपने नजदीकी सरकारी या प्राइवेट बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो चौथी लोन स्कीम है दोस्तों उसका नाम है SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। इस लोन को दोस्तों बेसिकली जो गांव के जो बिजनेसेस हैं उनको डेवलप करने के लिए बनाया गया था। इस लोन के तहत आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेटरल के और बिना किसी गारंटी के। इसमें दोस्तों आपको 30% तक की सब्सिडी मिलती है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको गूगल में टाइप करना है SIDBI.com यानी SIDBI.com। वहां पे जाने के बाद आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको अप्लाई करने में किसी हेल्प की जरूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है उद्यमी मित्र करके, उस वीडियो को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने लाइव जो है इस लोन को अप्लाई करके भी दिखाया है। हमारी जो 5वीं लोन स्कीम है दोस्तों उसका नाम है उद्योगिनी।
इस लोन का जो मेन मिशन है दोस्तों वो भारतीय महिलाओं को एम्पावर करना है। इसके तहत जो भारतीय महिलाएं हैं उनको 3 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज है वो 18 साल से लेके 60 साल के बीच में होनी चाहिए और इस लोन को जो है आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई वेबसाइट डिक्लेयर नहीं किया गया है भारत सरकार की तरफ से। अब बात करते हैं दोस्तों छठे लोन स्कीम की। इसका नाम है COIR उद्यमी योजना। इस योजना को दोस्तों 2014 में स्टार्ट किया गया था। इस योजना के तहत आप जो है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत दोस्तों आपको 40% तक की सब्सिडी मिलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इस योजना में जब भी आप लोन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आपको 5% यानी 5,000 रुपए आपको अपनी जेब से लगाने हैं और बाकी के जो 95,000 रुपए बचते हैं दोस्तों उसमें से 40% यानी 40,000 रुपए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडी मिल जाती है। यानी 40,000 प्लस 5,000 यानी 5,000 आपने लगाया, 40,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सब्सिडी दी। अब बचते हैं दोस्तों 55,000 जो आपको बैंक को रिटर्न करना है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो आपकी एज है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए। इस लोन को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको जाना है google.com पे। वहां जाने के बाद आपको COIR उद्यमी योजना सर्च करना है और जो पहली वेबसाइट आएगी दोस्तों उस पे आपको क्लिक करके एक फॉर्म भर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी 7वीं लोन योजना की। इसका नाम है BCFS यानी बैंक क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम। इस स्कीम को दोस्तों 2014 में स्टार्ट किया गया था। इस स्कीम के तहत आप 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी कोलेट्रल के और बिना किसी गारंटी के। ये जो स्कीम है दोस्तों वो NSIC के अंदर आती है यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इस लोन को लेने के लिए जो आपकी सबसे नजदीकी NSIC की ब्रांच है वहां पे आपको संपर्क करना है। वो आपको गाइड करेंगे कि NSIC के अंदर कौन कौन से बैंक अप्रूव्ड है। सिर्फ उसी बैंक से आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी 8वीं लोन योजना की जिसका नाम है सस्टेनेबल फाइनेंस स्कीम। इस स्कीम के जरिए आप 1 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। ध्यान दोस्तों ये जो स्कीम है ये सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी वाले बिजनेस को ही फंड किया जाता है, जैसे ग्रीन एनर्जी का बिजनेस, सोलर पैनल सिस्टम का बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस, ग्रीन बिल्डिंग का बिजनेस। सिर्फ आपको इन्हीं बिजनेसेस पे ही लोन मिलता है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको गूगल में टाइप करना है SIDBI SIDBI.com। वहां जाने के बाद आप इस लोन को अप्लाई कर सकते। हमारी जो नवी लोन स्कीम है दोस्तों इसका नाम है PMEGP यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस लोन स्कीम के तहत दोस्तों आप 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें आपको 35% की सब्सिडी भी मिलती है। इसमें आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लोन ले सकते हैं और बिजनेस में कैपिटल यानी बिजनेस में स्टॉक डालने के लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। इस लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है PMEGP लोन का, उसको आप देख के पूरा प्रोसेस जान सकते हैं कि इस लोन को कैसे अप्लाई करना है। उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें बताई हुई हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी 10वीं लोन स्कीम की जिसका नाम है नाबार्ड, जिसे हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानते हैं। इस योजना के तहत दोस्तों आप एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस ओपन करने के लिए या अगर आपका कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है तो उसको बढ़ाने के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। इस लोन के तहत दोस्तों आपको 25% तक की सब्सिडी भी मिलती है। इस लोन को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक में संपर्क करना चाहिए। यह था दोस्तों इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट लोन स्कीम। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।